थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, जो भी आज पिता इनके लिए वचन आपने रखा है अभी पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, ये वचन इनको प्रदान कीजिए पिता आत्मा में होकर। प्रभु जी मेरी सहायता कर पिता कि जो वचन मैं इनके लिए रखा हूँ प्रभु जी, वो वचन इनके जीवन में उतरने पाए और ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचन के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। जो वचन आपने रखा है प्रभु, ये वचन को सुनते सुनते छुटकारा पाने पाए, आशीष पाने पाए, चंगाई पाने पाए, इनके लिए नए नए रास्ते बन जाए और आशीषों की बारिश होने पाए। जो वचन आपने दिया पवित्र आत्मा में होकर बोलने में, समझाने में मेरी सहायता और मदद करें और अपनी आशीष से हर एक को भरपूर करें। हर एक को आत्मा की अगुवाई में बैठा दीजिए और हर एक के पिता समस्या परेशानी दुखों से आजाद कीजिए। यही प्रार्थना करते हैं हम। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें। आज वचन के सभा भी होगी, अभी हम पहले वचन देखते हैं, इसके बाद हालेलुया। तो आज के वचन के शुरुआत यीशु में जीवन, आशा और उद्धार, ये हमारा टाइटल होगा। यीशु में क्या है? जीवन यीशु में है, आशा यीशु में है और उद्धार छुटकारा यीशु में है। हालेलुया। तो यूहन्ना 14 अध्याय के उसके 6 वचन, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये हम वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना 14 के 6, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर हमें पिता के पास अर्थात तो स्वर्ग जाना है तो हमें मार्ग चाहिए। अगर हमें किसी एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता है तो हम पहले मार्ग खोजते हैं, रोड, कौन सा रोड पे जाना है हमें। तो अगर हमें स्वर्ग जाना है तो मार्ग हमें चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। तो मार्ग कौन सा है? और मार्ग यीशु मसीह है। यदि यीशु खुद को सिर्फ एक शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं कहा, वे कहते हैं मैं मार्ग हूँ, यानी कि हर भटके हुए लोगों को दिशा देने वाला क्या है? मार्ग है। मैं ही सत्य हूँ, यानी जीवन का अंतिम और अटल सत्य वही है। और मैं जीवन हूँ, यानी ना केवल इस पृथ्वी का जीवन पर अनंत जीवन का भी वह स्रोता है। यीशु मसीह केवल इस पृथ्वी को जीवन देने वाला नहीं, उसका जो प्रेम है, उसका जो जीवन है, अनंत जीवन कहता है। अर्थात स्वर्ग में भी क्या करेगा? वो हमें स्थान देगा। तो उसका जो जीवन है वो कहता है मार्ग, सत्य, जीवन। जीवन कहता है और अनंत जीवन मैं ही हूँ। वो जीवन का एक स्रोता है। इस वचन में बहुत ही गहराई है मेरे प्रियो। अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे तो प्रभु यीशु हमसे बातें करते हैं। जब हम इस संसार के मार्गों पर भटकते हैं तो केवल यीशु ही वो द्वार है जो हमें परमेश्वर में की उपस्थिति में ले जा सकता है। अगर हम इस पृथ्वी पर भटक गए, गलत रास्तों में, अंधकार में हम जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में वो सारे बातें अगर किसी मनुष्य के जीवन में पाई जा रही है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, तो छुटकारा कैसे पा सकता है? परमेश्वर के पास कैसे पहुंच सकता है? परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए केवल एक ही है मार्ग, और मार्ग यीशु मसीह है। जब उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हम क्या पाएंगे? हम छुटकारा पाएंगे। और जब छुटकारा पाएंगे तो हम स्थान पाएंगे। स्थान पाएंगे तो वहाँ हम अनंत जीवन भी हम जिएंगे। यह वचन हमें यह सिखाता है कि यीशु केवल मार्ग नहीं, वो सत्य भी है और जीवन भी है और रास्ता बनाने वाला भी। हालेलुया। इस पृथ्वी पर अगर कोई आपको पापों से छुटकारा दे सकता है, आपको कोई, आप भटक चुके हैं, आपको सुधार सकता है, आपके पापों को क्षमा दे सकता है, तो यीशु मसीह है। क्योंकि वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। केवल यीशु ही है जो हम सबको क्या दे सकता है? उद्धार दे सकते हैं। क्योंकि आसमां के नीचे, पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक नाम है और वो यीशु नाम है, जिसमें हम उद्धार पाकर हम बढ़ सकते हैं।
हालेलुया। मत्ती के अगर हम 11 के 28 पढ़ेंगे, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ। जीवन के क्षेत्र में जब हम थक जाते हैं, जब हम हताश में पड़ जाते हैं, जब हम निराशा में पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है, हे थके मांदे और बोझ दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। यीशु का निमंत्रण सीधे सीधे उस व्यक्ति को है जो टूटा हुआ है, जो थका हुआ है, जो बोझ से दबा हुआ है, चाहे वो पाप का बोझ हो, चिंता का बोझ हो, बीमारी का बोझ हो, या किसी भी तरह की वो आपकी आवश्यकता हो जो आपके ऊपर बोझ है। यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। वो सीधे और साफ तौर पर आपको निमंत्रण दे रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरे पास आओ। यह कोई शर्त वाला बुलावा नहीं, यह एक प्रेम से भरा आमंत्रण है। हेलो, या कोई एक शर्त नहीं रख रहे हैं ऐसा कि तुम मुझे दो, ये करोगे फिर नहीं, ये प्रेम उसका दर्शाता है। ये उसका प्रेम से दिया हुआ एक निमंत्रण, एक आमंत्रण है, और कहता है मेरे पास आओ। जब हम संसार में अपने बलबूते पर लड़ते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जब हम यीशु के साथ आते हैं और आत्मिक विश्राम और चंगाई नई शुरुआत हमें देती है। हालेलुया। जब हम इस पृथ्वी पर अकेले चलते हैं, थक जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक विश्वास मिलता है, चंगाई मिलता है, और एक नई शुरुआत की रास्ता हमें परमेश्वर दिखाता है। हालेलुया। यीशु ही है जो आपको सफलता दे सकता है, चाहे वो कितना भी टूटा क्यों ना हो। यीशु के पास आशा है, भरोसा है, शांति है, चंगाई है, छुटकारा है, विश्राम है, आज़ादी है। वो हर एक क्षेत्रों में आपको भर सकता है अपनी आशीष से। हालेलुया। यीशु मसीह एकमात्र सच्चा मार्ग है। संसार की परेशानी, बीमारी और पाप के बंधन से मुक्ति पाना है तो यीशु ही है जो आपको उससे निकाल सकता है। वह हर एक थके और दुख और आत्मा दुखी व्यक्ति को आजाद करने के लिए वह तैयार है, और आपको शांति प्रदान करने के लिए तैयार है। उसके पास आओ, तुम्हारा जीवन बदल जाए। विश्वास के साथ उसके पास आओ, और जब तुम विश्वास के साथ उसके पास आते हो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा घर बदल जाएगा, तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा, तुम्हारा हालात बदल जाएंगे। जो बिगड़े हुए हालात हैं, जो बिगड़ी परिस्थितियां हैं, जब हम यीशु को अपने जीवन में लाएंगे और उसको हम स्वीकार करेंगे, वो बिगड़ी हुई हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। वो निचले स्थान से उठाकर, शून्यता से उठाकर ऊंचले स्थानों में पहुंचाने वाला वो परमेश्वर है। क्या आप थके हुए हैं? आप बोझ से दबे हैं? क्या आपका जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आ रही है? तो आज यीशु के पास आओ, और वह आपको क्षमा देगा, चंगाई देगा, नई आशा से भरेगा, नई रास्ते आपको दिखाएगा। बस कह दीजिए अपने मुंह से, हे प्रभु मैं आपके पास आता हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए, और वह आपको अपनी आशीषों से भरेगा। जब आप इस प्रकार अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और अपने आप को दिनहीन करके उसके सामने टूटे हुए मन से आप कहते हैं कि प्रभु मैं थक चुका हूं, मैं बोझ से दब चुका हूं, अब मेरे रास्ता नजर नहीं आ रही, प्रभु मैं आपके पास एक आशा लेकर आया हूं। यीशु आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। जब आप अपनी क्षमा मांगेंगे, प्रभु मुझे क्षमा दे, मुझे चंगाई दे, मुझे नई आशा की राह दिखा, बस आप इतना कहिए, हे प्रभु मैं आपके पास संपूर्ण मन से आता हूँ। जो पाप, जो गुनाह मैंने किए, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, और मुझे एक नया जीवन बना, एक नया आदमी बना, एक नया मनुष्य बना। मेरे हृदय में एक नया नम्रता को भर दे प्रभु। मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, मुझे एक नया जीवन दे। और जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको अस्वीकार नहीं करेगा। जब टूटे हुए हृदय से आप आएंगे, आपको अस्वीकार करेगा।
आपको अपनाएगा, आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा और कहेगा, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, आओ उस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए सालों से, पीढ़ियों से बना रखा है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि तुमने अपने पापों की क्षमा पाया। अब उस राज के तुम अधिकारी बन चुके हो। अब उसके पीछे चलो, वो हर पल हर समय तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे सारे कामों को सफल करेगा। प्रभु, आपने ऐसे आशीष से दे दिया हर एक के जीवन में, हम धन्यवाद यीशु के नाम ये प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। बोल यीशु मसीह की जय।